अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आउटलुक की कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है आउटलुक अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आईएमएप और पॉप के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से ऐड करेंगे कंट्रोल पैनल में जाके। मैं बता दूँ आप लोगों को शुरू से कि कंट्रोल पैनल में जब जाते तो ये लार्ज आइकॉन या इस तरह शो कर रहा होता है या कैटेगरी में आ रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जाके यहाँ कैटेगरी में जाके तो स्मॉल आइकन या लार्ज इस पर क्लिक करेंगे तो इस मोड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेल पे क्लिक करेंगे 32 या इस पर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल कोई अपना नाम मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक नाम फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नूर मेरा नाम है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको इसकी जो सेटअप है मैं यहाँ से मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन में मैनुअली अपने तरीके से मैं इसको कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें मैनुअल पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है इंटरनेट ईमेल, ठीक है, कनेक्ट टू पॉप एंड आईमेप। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जाके कि आईमेप क्या चीज़ है और पॉप क्या चीज़ है, दोनों के बीच में डिफरेंस मैं बताऊंगा। तो इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र जो बंदा मतलब यूज़ करेगा, ईमेल यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नाम लिखूँ तो मैं यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर मेंशन करूँगा जो मेरा नाम है। या आप अगर आईटी में काम कर रहे हो, किसी के लिए आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आप उसी यूज़र का उसी बंदे का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो उस यूज़र के लिए जो ईमेल आप असाइन करना चाहते हो जो कि यूज़ करेगा, ठीक है, तो उसका नाम लिख दिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए इसको ईमेल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने नाम से ईमेल जो है बना लूँगा या कोई भी नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जो यूज़र होते हैं तो उसी के नाम से ईमेल बनाते हैं ताकि अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो तो उसमें आसानी आपके लिए ये होती है कि फॉर एग्जांपल 1000 बंदे काम कर रहे होते हैं तो अगर आप नाम से ईमेल बनाते हो तो ये फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स में कोई बंदा काम कर रहे हैं, उसका नाम वकास है, तो मुझे सिर्फ मैं वकास यहाँ पर टाइप करूँगा। मैं आगे जाके एड्रेस बुक में मैं बताऊँगा आप लोगों को किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो आप वकास लिखेंगे तो वकास उसकी ईमेल आ जाएगी। अब आप फॉर एग्जांपल आपने ईमेल बनाई है किसी और नाम से, ठीक है, या अकाउंट्स के नाम से या किसी और नाम से आपने बनाई है, आप और बंदे का नाम वकास है, आप सर्च करते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे, आप पता नहीं उस बंदे का क्या नाम है, उस अकाउंट्स की ईमेल ये किस नाम से मैंने बनाई है। या अगर फॉर एग्जांपल किसी एचआर से या किसी और ऑडिट से किसी और डिपार्टमेंट से कोई उसको ईमेल कर रहे हैं, आपने तो बनाई है, आपको तो पता होगा, लेकिन आपको भी पता नहीं चल सकता क्योंकि अगर 10 बंदे या 100 बंदे तो आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, उसमें 1000 बंदे, 2000 बंदे, 500 बंदे, तो आप किस किस की ईमेल जो है याद करेंगे। तो आसानी के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप जो ईमेल बना रहे हो तो आप यूज़र के नाम से क्रिएट करें। ठीक है, इसके बाद @ जो कि एक वो है रूल रेगुलेशन ईमेल बनाने की। ठीक है, और उसके बाद जो है डोमेन, आपका जो डोमेन होगा उस डोमेन आप डालेंगे, जिस तरह gmail.com है या yahoo.com है, hotmail.com है। लेकिन यहाँ वो तो ऑलरेडी उन्होंने हॉटमेल ने या जीमेल ने परचेज़ किए हुए उनके डोमेन है, तो आप यहाँ पर वो नहीं डाल सकते। आप जो डोमेन परचेज़ करेंगे, जिस तरह एच बी एल बैंक या क्लाउड या जो कुछ लोगों के होते हैं एजुकेशन, जो एजुकेशन की होती है तो edu.pk। ठीक है, पीके का मतलब ये पाकिस्तान। ठीक है, तो आप वो जो आपका डोमेन होगा उस हिसाब से आप जो है डोमेन इसके बाद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ cloud.edu.pk। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पॉप और आईमेप का मैं बता रहा था कि इसका मैं डिफरेंस बताऊंगा। तो पॉप और आईमेप में ये डिफरेंस है कि पॉप जो है आपकी जो ईमेल आएगी सर्वर के थ्रू, मतलब आपके पास आपकी पीएसटी की कॉपी बनेगी। ठीक है, जो ईमेल सर्वर के थ्रू आएगी तो वो आपकी जो पीएसटी बनेगी आपके सिस्टम में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अगर आप उसको डिलीट करोगे तो सर्वर के थ्रू आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आईमेप का ये मतलब होता है कि वो जो है आपकी पीएसटी सर्वर में स्टोर होगी। ठीक है, और आपके सिस्टम में उसकी पीएसटी नहीं बनेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आईमेप यूज़ करें। आईमेप का फ़ायदा ये होगा
कि PST आप वन डिवाइस पे चला सकते हैं, ठीक है। उसके IMAP जो है POP3 जो है आप एक सिस्टम पे चला सकते हैं, आप एक डिवाइस पे चला सकते हैं, ठीक है। अब उसमें फिर जो है अगर आप फॉर एग्जांपल दो सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ईमेल की जो है सेंड एंड रिसीव का मसला आएगा। फॉर एग्जांपल आप एक लैपटॉप पे या एक सिस्टम पे आपने जो है कॉन्फ़िगर किए या दो पे आपने कॉन्फ़िगर किए, लेकिन जो जिस पे एक्टिव चल रही है, ठीक है, तो उसी पे कॉपी आएगी। आप जो है आपको कोई बंदा ईमेल करेगा लेकिन आपको उस टाइम पे ईमेल नहीं मिलेगी, तो आपको परेशानी होगी। तो उससे बचने के लिए अगर आप IMAP यूज़ करेंगे तो IMAP आप किसी भी जगह से, किसी भी लोकेशन से, किसी भी डिवाइस से आप जो उसको लॉगिन कर सकते हैं। सिक्योरिटी अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह रखे हुए या कोई वो जो होते हैं पासवर्ड वगैरह, वो अगर आपने रखे हुए तो वो तो जाहिर सी बात है अंडरस्टूड है, वो तो आपको लगाने पड़ेंगे जो आपके प्रोटोकॉल होंगे। लेकिन IMAP में ये फ़ायदा होगा कि किसी भी घर से भी, ऑफिस से भी या किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो एक्सेस है, ये जो ये गूगल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों IMAP का भी और उसका भी POP का भी, दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनकमिंग सर्वर और जिस तरह आपका इनकमिंग सर्वर है, मतलब आपको ईमेल आ रही है और जा रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो ईमेल निकल रही है उसका भी एक सर्वर होता है, ठीक है, जो कि हमारा SMTP कहलाता है, ठीक है। और इनकमिंग सर्वर जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो ईमेल आ रही है, क्योंकि इसके चेक लगते हैं, ठीक है। उसको फॉर एग्जांपल मैं आपको ईमेल भेजूंगा तो वो मेरे यहाँ से निकल जाएगा, मेरे Gmail से या मेरे अकाउंट से निकल जाएगी वो ईमेल, ठीक है। अब जब वो आपके पास जाएगी तो वैलिडेट करेगी, ठीक है, वैलिडेट करेगी कि भाई ये ईमेल, ये बंदे ने ईमेल भेजी है, तो ये अकाउंट हमारे पास है कि नहीं है, अगर है तो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। अब कुछ लोग जो है एक्सटर्नल ईमेल को फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके अगर आपने फ़िल्टर लगाया फायरवॉल में, आपने अगर फ़िल्टर लगाए, ठीक है, अगर आपने अपने सर्वर एक्सचेंज सर्वर में आपने फ़िल्टर लगाए तो ईमेल जो है आपके सिस्टम में इन नहीं करेगी, ठीक है। वो वही उसको रोक देगा और उसको जो है ड्रॉप कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अलाउ किया हुआ है तो वो आपके पास आ सकती है ईमेल। वो तो लंबी बहस है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। अच्छा, तो कुछ लोग अपनी आसानी के लिए अपना इनकमिंग सर्वर और आउटगोइंग सर्वर जो है सेम रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ मेंशन करूँ आपको कि कुछ लोग आसानी के लिए मेल डॉट डॉट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोई बैंक है या कोई मैं एक बैंक में काम फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहा हूँ, IT में काम कर रहा हूँ, तो HBL में यहाँ पर जो कि एक बड़ा नाम है hbl.com, ठीक है, तो मैं ये भी रख सकता हूँ, ठीक है। या अपना ये जो है इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेम रख सकता हूँ, ठीक है, अपने आसानी के लिए। तो mail.hbl.com, ठीक है, ये मैंने रख दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका यूज़र नेम, वही यूज़र नेम जो ये यहाँ पर आप रखते हो, लेकिन यूज़र नेम में मैं यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस मेंशन करूँगा। इसका मैं बाद में बताऊँगा कि इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप जो पासवर्ड रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्वर के थ्रू पासवर्ड रखना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसमें ऑप्शन होते हैं कि आप अपना पासवर्ड अगर फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, या सर्वर के थ्रू जो है आप ये सर्वर का हाँ, ये यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ कि इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो है हर यूज़र को पासवर्ड दे दिया, कुछ लोग होते हैं कि वो भाई अगले दिन अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें परेशानी ये होती है कि भाई वो शोर कर रहा होता है, फिर शोर मचा रहा होता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर वो छुट्टियों पे चला गया, छुट्टियों से वापस आते हैं, भाई उसको अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें होती है, बंदा भूल जाते हैं। अब फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं, आप क्या करेंगे भाई। अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है 1000 बंदे 2000 बंदे काम कर रहे हैं, अच्छा, और आपने सब कुछ जो है ईमेल अकाउंट प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, और सबके पासवर्ड फॉर एग्जांपल अगर सबके नहीं, अगर 50 बंदों के भी पासवर्ड भूल जाते तो आप यही करते रहेंगे कि आप लोगों के पासवर्ड याद करते रहेंगे। तो ये खैर इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का भी एक मसला है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो है सर्वर से उसको ये एक्सेस नहीं देते, मतलब एक पासवर्ड रखते हैं सर्वर के पास, आपके पास एक्सेस होता है, ठीक है, आप वहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, एक्सपायर करते हो, अपडेट कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आप अपने सर्वर से कंट्रोल कर रहे होते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ABC123, वो आपके ऊपर है कि आपने जो पासवर्ड लगाया हुआ वही होगा, ठीक है। मैंने ये पासवर्ड लग दिया, ठीक है। यहाँ से मैं टेस्ट करूँगा, अगर ये वैलिडेट करेगा, टेस्ट सेटिंग पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सर्वर को वैलिडेट करेगा कि भाई ये सर्वर, अच्छा ये मैं क्रिएट करूँगा, ये जो ईमेल है ना, ये सबसे पहले मैं अपने एक्सचेंज सर्वर पे मैं क्रिएट करूँगा, तो ये जाके वैलिडेट करेगा मेरी जो ईमेल है, सबसे पहले उसको जाके इस ईमेल को ये मेरे सर्वर के साथ जाके मैच करेगा, वैलिडेट करेगा कि भाई ये ईमेल ये यहाँ पर किसी ने बनाई है, क्रिएट है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो ये फेल कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिख देगा कि भाई ये तो जो है ये तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से ये वो भी हो जाता है, क्या नाम है, कनेक्टेड भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर आपका इनकमिंग और फिर उसके बाद आउटगोइंग ये चेक करेगा, इसको वैलिडेट करेगा। अगर ये भी कनेक्टेड हो जाते तो फिर जाके आपका पासवर्ड चेक करेगा कि आपने जो पासवर्ड लगाया ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो जो है क्या नाम है, अगर ये सही हो जाती है, सारी चीज़ें इनको सही मिल जाती है, तो ये कनेक्टेड हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है बन जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ये यहाँ से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप पॉप में बनाना चाहते हो तो यहाँ POP3 सेलेक्शन करेंगे, अगर आप IMAP में बनाना चाहते हो तो आप IMAP सेलेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा है, ठीक है, अगर उसकी विंडो उड़ गई या वो कह रहे हैं आपको कि भाई जो मेरे पास जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये जो है मेरे पास पुराने, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, या XYZ कोई भी मसला है, या अगर वो अपना लैपटॉप चेंज कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भाई ये पुराना लैपटॉप था मेरा, तो इसमें जो है क्या नाम है मेरी ईमेल के अकाउंट है वो कॉन्फ़िगर कर दो। तो अगर आप पोप यूज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है फिर तो आपके पास उनकी PST होगी, उनके सिस्टम से उठा सकते हो। तो फिर यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके, और अगर आपके पास PST है तो PST यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जो मेरी बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से ओके करके ये उठा लेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ तो इसने उठा लिया, वही पाथ उठा के तो इसने उठा लिया, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें सेंड बॉक्स में जितनी ईमेल है आपकी, आपके इनबॉक्स में जितनी ईमेल है, या आपके ड्रॉप में जितनी भी सारी चीज़ें, तो सारी उसी तरह बिल्कुल उठा लेगा, ठीक है। या मोर सेटिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यह इसके सेटिंग के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ से क्या चीज़ें होती है, कि यहाँ से हम लोग इसके SMTP के ऊपर यहाँ पर एक चेक लगा देंगे, ठीक है, कि SMTP माई आउटगोइंग सर्वर SMTP रिक्वायर्ड, मतलब ये जो है ये मुझे रिक्वायर्ड है, ये मेरी इस पर हम लोग चेक लगा देंगे तो ये यहाँ पर चेक करेगा। जब ईमेल आपकी आएगी जाएगी तो ये क्या नाम है चेक करेगा, ठीक है। कनेक्शन को छोड़ देंगे और यहाँ पर हम लोग एडवांस सेटिंग के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो इसकी कुछ चीज़ें जो ख़ास है इसको थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा। यहाँ पर पॉप है, पॉप, अच्छा इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है, ठीक है, तो पॉप का तो मैंने बता दिया, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर करके समझाई आपको। लेकिन इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है पोर्ट नंबर, इसका 110 है, ठीक है। लेकिन ये इनसिक्योर है, ठीक है, मतलब ये एनक्रिप्टेड नहीं है, कोई भी बंदा जो है आपका, कोई भी बंदा नहीं लेकिन अटैकर आराम से इसको जो है आपका हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको SSL ये सर्टिफिकेट होते हैं, ये तो एक अलग बहस है, इसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा बाद में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए आप लोग कि ये जो है एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। SSL और TLS ये एक अलग कहानी है, ठीक है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 110 है, जो कि सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर है, ठीक है। तो इसको सिक्योर करने के लिए हम लोग इस पर चेक लगाते हैं, जैसे हम लोग इस पर चेक लगाते हैं तो इसका पोर्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर इसका चेंज हो जाते हैं, 995 आ जाते हैं, और ये SSL के साथ सर्टिफिकेट के साथ ये एनक्रिप्टेड हो जाते हैं, जो कि ये सिक्योर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आउटगोइंग सर्वर जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है 25, ठीक है। तो ये भी इनसिक्योर है, ठीक है, सिक्योर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है या तो हम लोग TLS का करते हैं 587 जो कि ये भी एनक्रिप्टेड है, ठीक है। लेकिन SSL को अपडेट किया हुआ है, क्योंकि SSL के ऊपर अटैक हुए थे, तो उसको अपडेट करके अभी उसका नाम रखा हुआ है SSL, ठीक है। TLS और SSL सेम चीज़ है, लेकिन सिर्फ नाम का डिफरेंस है। लेकिन SSL सिक्योर है मोर देन क्या नाम है TLS से, ठीक है। TLS से ये यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स में ये सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएंगे। कुछ में SSL होगा, TLS होगा, कुछ में TLS/SSL होगा, मतलब सेम चीज़ें। अगर आप चाहते हो, ये मेरे पास इस वर्जन में नहीं, ये मैं अगले किसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा, उसमें होगा TLS/
SSL, ठीक है। R2 भी यहाँ लगा सकते हो, लेकिन हमारे लिए अच्छा ये कि हम लोग सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर SSL पे क्लिक करें, ठीक है। और SSL का जो पोर्ट नंबर है 465 है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करेंगे, मतलब इसके साथ एनक्रिप्टेड होगा। जो भी आप मैसेज भेजेंगे, आपका यहाँ से जो मैसेज निकलेगा तो वो SSL के एक सर्टिफिकेट के साथ एनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। एनक्रिप्टेड होने का इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी के लेक्चर है, उसका पार्ट है, तो मैं समझा दूंगा उसी के लेक्चर में। तो अच्छा ये करेंगे। अच्छा इसमें लीव मैसेज, अच्छा इसका मैं बता रहा था कि फॉर एग्जांपल आपने जो है दो वो बनाए है, दो सिस्टम पे सेम पोप के कॉन्फ़िगर किए हुए अकाउंट, तो आपको यहाँ पर चेक लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप पे ये जो है पोप का अकाउंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है और एक सिस्टम पे, ठीक है। तो जब तक मैं इस पर चेक नहीं लगाऊंगा ना, इससे मैं चेक फॉर एग्जांपल मैंने हटा दिया, तो क्या होगा कि जो मेरा सर्वर एक्टिव है, जो मेरा सिस्टम एक्टिव है, तो उसी पे सिर्फ ईमेल गिरेगी, ठीक है। और जो उसी टाइम एक्टिव नहीं हो उसमें नहीं गिरेगी। मेरे लैपटॉप पे आएगी लेकिन मेरे सिस्टम पे नहीं जाएगी ईमेल, ठीक है। बड़ा परेशान करेगा मुझे, और मुझे दोनों पे ईमेल चाहिए, सेम ईमेल मुझे दोनों पे चाहिए। तो उसको दोनों पे आने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे चेक लगा दें और इसका टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको जो है वो कॉपी 3 मिनट के लिए चाहिए, 4 मिनट के लिए चाहिए, या रिमूव करवानी सारी चीज़ ना। तो ये सेटिंग आप उस हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे इस पर ओके क्लिक करेंगे तो जब ये इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये फिर वैलिडेट करेगा। अगर इसको सारी चीज़ें ओके मिल रही है, जो कहानी मैंने आप लोगों को इससे पहले बताई है, अगर वो सारी चीज़ें इसको ओके मिल रही है तो ये डन कर देगा, ठीक है। ये कहानी तो यहाँ तक है, ठीक है। अब जो है ये तो जाहिर सी बात है, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ ये अकाउंट का बता रहा था कि किस तरीके से जो है आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में मैं इसके सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है इसका पासवर्ड लगा सकते हैं, और किस तरीके से जो है आप 2-3 यूज़र बना सकते हैं सेम लैपटॉप पे जो है 2-3 यूज़र। तो अगले वीडियो में मैं आता हूँ, तब तक अल्लाह हाफिज़। और अगला जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो लाजमी देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।